नमस्कार विद्यार्थियों। हम मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक लहरों का राजहंस का अध्ययन कर रहे हैं। इसका प्रथम अंक हमने पढ़ा। एक और बुद्ध की जो अर्धांगिनी है यशोधरा, उन्हें दीक्षा ग्रहण करनी है और उसी रात्रि बुद्ध के सौतेले भाई राजकुमार नंद और उनकी पत्नी सुंदरी हैं, वे और उनके भीतर का अंतर्द्वंद नाटक के इस प्रथम अंक में चित्रित हुआ। सुंदरी है, वे उसी रात्रि को अपने महल में कामोत्सव का आयोजन करती हैं, लेकिन होता यह है कि कामोत्सव के आयोजन में एक भी अतिथि नहीं आता और इस तरह सब के सब बुद्ध के प्रभाव में हैं। तथागत गौतम भगवान बुद्ध हैं, उनके प्रभाव में हैं। ये पहले अंक से संकेत मिलने लग गया था। दूसरा अंक शुरू होता है, आइए पढ़ें। वही कक्ष, रात का अंतिम पहर। सुंदरी झूले में सोई है। नंद अस्थिर भाव से कक्ष में टहल रहा है। अंधेरे में उसकी आकृति एक चलती फिरती छाया सी दिखाई देती है। नेपथ्य में श्यामांग का स्वर प्रलाप सुनाई दे रहा है। नंद बोलता है तो नेपथ्य का स्वर धीमा पड़ जाता है। बीच बीच में दोनों स्वर एक दूसरे को काटते चलते हैं। श्यामांग है वह अस्वस्थ है, विक्षिप्तावस्था में, तो कभी श्यामांग का स्वर सुनाई देता है, कहीं बीच में नंद बोलता है। तो नेपथ्य से नेपथ्य बोलते हैं मंच पे जहाँ अभिनय होता है, उस मंच के पीछे पर्दा लगा रहता है। उस पर्दे के पीछे जो जगह होती है जहाँ पर कलाकार तैयार होते हैं, वेशभूषा आदि पहनते हैं, उस जगह को नेपथ्य बोलते हैं। तो नेपथ्य से श्यामांग की आवाज़ आ रही है, कहाँ हूँ मैं, क्यों हूँ मैं यहाँ। मेरा स्वर पानी की लहरों का स्वर, सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है। जब लहरें वृत्ताकार घूमती हैं उसको आवर्त बोलते हैं। ठहरे हुए पानी में जब आप कंकड़ फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो पानी है वो गोल गोल लहरों के रूप में से घेरा सा बनाता चलता है, जिसको आवर्त बोलते हैं। सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है। एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है। इसे रोको, इसे रोको। नंद की आवाज़ आती है, आधी रात से अब तक ये स्वर नहीं रुका। सोचता था ये रुके तो कुछ देर सोने का प्रयत्न करूं, परंतु ये स्वर जैसे रात पर ही नहीं, मेरी चेतना पर भी पहरा दे रहा है। यही मुझे भी सोने नहीं देता। श्यामांग का जो स्वर है वह नंद को सोने नहीं देता है। यानी प्रतीकात्मक रूप से देखें तो श्यामांग है वह नंद के व्यक्तित्व का हिस्सा है। नंद के व्यक्तित्व का वह एक अंग है। ये जो विक्षिप्तता, ये जो असंतुलन, ये जो छाया, ये वास्तव में नंद के व्यक्तित्व पर बुद्ध की छाया है, अपने बड़े भाई की छाया है। नेपथ्य से फिर श्यामांग की आवाज़ आती है, ये चील मुझे लिए जा रही है, जाने कहाँ। इसे रोको। नहीं, चील नहीं है, ये एक छाया है, काले अंधेरे कूप में भटकती छाया, अकेली। नंद पल भर के लिए सुंदरी के पास रुककर और फिर बोलता, अच्छा है तुम्हारी नींद नहीं खुली। तुम जाग जाती तो एक क्षण के लिए उसे भी इस स्वर को सहन न कर पाती। उसके पास से हटता हुआ चाहती कि जैसे भी हो इसे रोक दिया जाए, परंतु किस आदेश से रोकता इसे। इतने में फिर नेपथ्य से श्यामांग के प्रलाप की, वो अपना बोल रहा है, बीमार है ना, अस्वस्थ है, अपना प्रलाप कर रहा है। अंधकूप में पानी नहीं है। इसका पानी कहाँ गया, इसका पानी कौन ले गया, मुझे पानी ला दो, पानी। ये अंधकूप भी प्रतीक है। सुंदरी और नंद जिस विलास वृत्ति में खोए हुए हैं, उससे निकलने का कोई उपाय नहीं। ये अंधकूप है। ये जो अतिशय भोग विलास का जीवन है, यह भी अंधा कुआं है जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं है। इसमें भी जीवन का सार नहीं है। ये प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। नेपथ्य से अलका की आवाज़ आती, ये रहा पानी, लो पी लो थोड़ा सा। श्यामांग कहता है, कहाँ है पानी। फिर बेहोश होने की आवाज़ आती है, जैसे बेहोश हो रहा हूँ। नहीं, ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है। नंद दाईं ओर के द्वार के पास रुककर आवाज़ लगाता है, अलका। अलका जवाब देती, कुमार देखो यह कक्ष में अंधेरा है, दीपक जलाने के लिए अग्निकाष्ठ ला दो। अंगीठी लाकर दे दो, उससे दीपक जलाएंगे। नेपथ्य से अलका जवाब देती है, अभी ला रही हूँ। नंद अपने से स्वयं कहता है, अपने आप से बात कर रहा है, जैसे स्वर रुक गया है, लगता है मूर्छित हो गया है वह। जब श्यामांग की आवाज़ नहीं आ रही है, तब भी नंद श्यामांग के विषय में विचार कर रहा है।
उसकी विचार प्रक्रिया का हिस्सा है श्यामांग। अलका अग्निकाष्ठ लिए हुए आती है, अंगीठी लेकर आती है, दीपाधार की ओर बढ़ने लगती है। तो नंद अग्निकाष्ठ उससे लेने के लिए हाथ बढ़ा देता है। लाओ मुझे तो। अलका कहती है मैं जला देती हूँ। नंद नहीं, मुझे दे दो। अग्निकाष्ठ उसके हाथ से लेकर, लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई। श्यामांग रात भर प्रलाप कर रहा था। अलका जो श्यामांग की प्रेयसी है, मन ही मन उसे प्रेम करती है, वह कहती है तो इसका अर्थ है कि आप भी रात भर जाग रहे थे, तभी आपको पता है कि मैं नहीं सोई। अब मुझे नींद नहीं आई, तुम जाओ, श्यामांग को तुम्हारी आवश्यकता होगी। अलका ने कहा वह इस समय मूर्छित है, यदि देवी सुंदरी जैसा आदेश दें। तो नंद ने कहा कि सुंदरी वह अभी सो रही है, नींद देर से आई थी, इसलिए शायद देर से ही जागेगी। तुम जाओ, श्यामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। अलका सिर हिलाकर चली जाती है। नंद पीछे के दीपाधार के दो एक दीपक जला देता है, फिर अग्निकाष्ठ बुझाकर दीपाधार के नीचे रख देता है। उजाला हो जाने से कक्ष की धुंधली रेखाएं स्पष्ट हो जाती हैं। झूले में बिछावन अस्त व्यस्त है, दो एक तकिए नीचे इधर उधर पड़े हैं। चबूतरे पर और आसपास कुछ टूटी हुई फूल मालाएं बिखरी हैं। एक मदिरा पात्र नीचे औंधा पड़ा है, लगता है वहाँ की कई एक वस्तुएं आवेश में इधर उधर फेंकी गई हैं। शायद सुंदरी को बहुत बुरा लगा होगा, अप्रिय लगा होगा, जब उनके आमंत्रण के बाद भी एक भी अतिथि है वो कामोत्सव में नहीं आया। नंद एक टूटी हुई फूल माला चबूतरे से उठा लेता है, माला को अंगुलियों में उलझाता हुआ कहता है बीत जाता है सब कुछ, समय ऐसे ही बीत जाता है। आशंका तभी तक रहती है जब तक कि वह अभी अनागत होता है, जब तक समय आया नहीं होता है तब तक हमें पहले भय कपाता है कि पता नहीं क्या घटित होगा या समय कैसे निकलेगा। लेकिन वह समस्या वाला समय, जिस चीज़ से हम डर रहे हैं, वह समय यदि आ जाता है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसका हम सामना कर ही लेते हैं। सुंदरी की ओर देख करके कितना विक्षोभ था सोने से पहले इसके मन में। कुछ भी तो नहीं देखा इसने कि क्या कहाँ गिरा, क्या कैसे टूट गया। ओह, कैसा कैसा लग रहा था उस समय। मन होता था कि परंतु इसका विक्षोभ ऐसा स्वाभाविक भी तो नहीं था। इसे जो नाराज़गी हुई इसके मन में, तो ये स्वाभाविक था। ऐसी स्थिति में जिसने इतने अरमान पाले थे, इतना विश्वास था कि मैं उत्सव आयोजित करूंगी तो राजमहल में कौन नहीं आएगा, बड़ा रंगारंग कार्यक्रम होगा। लेकिन ये सारा विश्वास चकनाचूर हो गया। पहले दिन भर के उत्साह की थकान, फिर अतिथियों के न आने की निराशा। फिर भी इतना तो इसे सोचना चाहिए था कि मैंने इसे निराशा से बचाए रखने का ही तो प्रयत्न किया था। मैंने कि तुम्हें निराशा ना हो, इसे सुंदरी को निराशा ना हो, इसीलिए तो मैंने अतिथि नहीं आएंगे इस तरह की बात नहीं बताई थी। कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है या वह जो उनमें एक ज्वार ले आता है। दोनों ही उन्माद हैं। विरक्ति भी एक तरह का उन्माद है और अत्यधिक आसक्ति भी एक प्रकार का उन्माद है, या वह जो उनमें एक ज्वार ले आता है। पल भर पास से सुंदरी को देखता रहकर सच कभी कभी कितना अवसाद घिराता है मन में। और हल्की उसास के साथ में आगे उसका जो आत्मालाप है, आत्मसंवाद है, वो लंबा चलता है। फिर बोलता है परंतु फिर भी तुम्हारी आंखों में देखते ही अवसाद की धुंध न जाने कहाँ छिप जाती है। नंद कहता है कि मैं भी अवसाद से घिर जाता हूँ, मैं भी निराशा से घिर जाता हूँ, किंतु हे सुंदरी जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो पता नहीं मेरा ये सारा अवसाद कहाँ चला जाता है, और मेरे मन में जीवन के प्रति एक नई उमंग, एक नई आशा और एक नई आस्था जन्म लेती है। शायद उन्माद की एक और भी स्थिति है जो मुझ में है। कुछ है जो चेतना पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे मस्तिष्क पर कुंडली मारे बैठा रहता है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ, परंतु क्या सचमुच मुक्त होना चाहता हूँ? क्या वास्तव में इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता हूँ? क्या चाहता हूँ? ये क्यों मन में कभी स्पष्ट नहीं हो पाता? पुनः सुंदरी की ओर देखता है, और उस समय तुम क्रोध में थी तो कितनी उग्र, कितनी कठोर, कितनी प्रखर लग रही थी। जब तुम गुस्से में थी तो कितनी कठोर लग रही थी, कितनी उग्र लग रही थी। इस समय सो रही हो तो कितनी करुण, कितनी निर्भर, करुण दयनीय, जिस पे दया है। तुम कितनी करुण, कितनी निर्भर, कितनी अबोध लग रही हो, नासमझ लग रही हो, बिल्कुल उस मृग की तरह जिसे कल वन में पड़ा छोड़ आया था।
नंद शिकार करने गया था और मृग है वो दौड़ता रहा खुद को बचाने के लिए, और नंद भी थक गया। वापस जब राह न मिली तो वापस लौट रहा था, तो रास्ते में वही मृग थकान से मरा हुआ पड़ा मिला। उस थके हुए मृग के समान तुम भी बेसुध पड़ी हो। जब तक वह चुनौती देता दौड़ रहा था, तब तक वह भी कितना प्रखर था, परंतु उसके बाद वह भी धराशायी हो गया, वहीं सो गया, मर गया था। उसी प्रकार से सुंदरी बुद्ध को चुनौती देती है। सुंदरी बुद्ध के सामने चुनौती प्रस्तुत करती है कि बुद्ध है वे निवृत्ति का, विराग का, वैराग्य का, संन्यास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सुंदरी है वह विलास का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये विराग और विलास का द्वंद्व था, ये चुनौती दे रही थी सुंदरी, लेकिन अब ये सुंदरी जैसे पराजित हो गई है। बुद्ध के वैराग्य का सबसे बड़ा प्रमाण, बुद्ध की पत्नी है यशोधरा भी भिक्षुणी बनेंगे, साध्वी बनेंगी, और सुंदरी के विलास का सबसे बड़ा प्रमाण कि उसी दिन वे कामोत्सव का आयोजन करेंगे, लेकिन कामोत्सव का आयोजन सफल नहीं हो गया। इस प्रकार से बुद्ध के सामने ये सुंदरी की एक प्रकार से हार है। पल भर आंखें मूंद कर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता है। सुंदरी हल्की सी अंगड़ाई लेकर आंखें खोल देती है। सुंदरी कहती है, आप अभी तक इस कक्ष में हैं? अभी प्रभात नहीं हुआ? क्या सुबह नहीं हुई? नहीं, तुम उठ क्यों गई? अभी सो रहो, सोई रहो, देरी से रात को सोई थी तुम। सुंदरी दो एक तकियों के सहारे अधलेटी से बैठकर एक अलसाई दृष्टि चारों ओर डालती है। सुंदरी कहती है, ये दीपक रात भर जलते रहे, बुझे नहीं? बुझ गए थे, मैंने अभी जलाए हैं। आपने जलाए हैं? क्यों? दास दासियाँ नौकर चाकर थे, वे कहाँ गए? मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस समय यहाँ की अव्यवस्था को देखे। आप सोए नहीं? चेष्टा की थी, नींद नहीं आई। नंद उसके पास आ जाता है। सुंदरी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे पास बिठा लेती है। सुंदरी कहती है, मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था, आपको बहुत गुस्सा आया होगा। तुम्हारे प्रति क्रोध मेरे मन में? ऐसा तुम सोच सकती हो? कभी कभी सोचती हूँ, चाहती हूँ कि सोच सकूँ। तकिए से हटकर उसे टेक लगा लेती है, सहारा लेती है तकिए का। सच आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते? उसके बालों से, नंद के बालों से खेलती हुई उसके सिर के बालों में हाथ डाल दिया और बालों को सहलाते हुए कहती है, इतनी बार इतनी तरह के कारण होते हैं, फिर भी आप कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते। नंद बोलता है, सोचता हूँ ये सब सहेज देना ठीक होगा। ये जो सामान बिखरा हुआ है, इसे मुझे समेट लेना चाहिए। हल्के से अपने को उससे अलग करके वहाँ से उठ पड़ता है। दास दासियाँ सब कुछ इस तरह पड़ा देखेंगी तो पता नहीं क्या सोचें। सुंदरी कहती, तो क्या होगा? हमारे अंतरंग जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है। नंद बिखरी हुई वस्तुओं को सहेजता हुआ, कहने का अधिकार न हो, परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक को रहता ही है। कोई कह नहीं पाए पद की मर्यादा को ध्यान में रख करके, या अधिकार की सीमितता से प्रभावित मजबूर होकर के, या असीमित अधिकारों से प्रभावित हो, कोई कारण से कह नहीं पाए, लेकिन सोचने की स्वतंत्रता तो हर एक में है, विचारशीलता तो हर एक में है। इसलिए अनुमान लगाएंगे पति पत्नी में झगड़ा हुआ होगा, या पता नहीं क्या हुआ होगा, तो पुत्र ये सारा सामान बिखरा है, टूटा फूटा है, सारी चीज़ें, तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। नंद बिखरी वस्तुओं को सहेजता है और ये कहता है कि चाहे कह नहीं पाए तो कहने का हक चाहे ना हो, लेकिन सोचने का अधिकार तो हर एक को रहता है। सुंदरी हल्की हंसी के साथ, कितना अच्छा लग रहा है, क्या आपका ये सब सहेजना मन होता है कि? क्या मन होता है? कुछ नहीं। थोड़ा झुककर औंधे मदिरा पात्र को हाथ से हिलाती। ये मदिरा पात्र औंधा कैसे हो गया? तुम नहीं जानती? मदिरा पात्र उठाने लगता है तो सुंदरी उसका हाथ पकड़कर उठ जाती है और कहती है, मुझे बहुत खेद है, रात को मैं जो शराब के नशे में जो उपद्रव किया उसके लिए। किस बात के लिए? सुंदरी मदिरा पात्र उसके हाथ से लेकर और मदिरा कोष्ठ की ओर जाती हुई रात के अपने व्यवहार के लिए कहती है, रात को मैंने जो बर्ताव किया आपके साथ भी वह ठीक नहीं था। मदिरा पात्र रखकर उसकी ओर लौट आती है, पास आकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती। नंद के दोनों हाथ सुंदरी अपने हाथों में ले लेती है और क्षमा भाव से कहती है कि सचमुच बहुत खेद है।
इस तरह से पति पत्नी के बीच, दंपत्ति के बीच यह संवाद चलता है। शेष अंश हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।